जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सॉल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम बोर्ड में ये 5 नंबर पूछता है। कभी कभी ये 5 नंबर में ये पूछता है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले इसको हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितना वर्ष? 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल आगे का बात बोल रहा है। तो नूरी और सोनू की आयु याद करें। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। तो देखिए हमारा पहला शर्त में क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 3 गुनी थी। तो ये 5 वर्ष का बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, यानी 5 वर्ष पहले। तो दोनों की वर्तमान आयु में से हम लोग क्या करेंगे? 5 साल घटा देंगे। तो हमारा नूरी की वर्तमान आयु कितना है? कितना हम लोग माने हैं? x। तो x में से हम क्या करेंगे? 5 साल घटा देंगे और इक्वल टू, यानी 5 साल घटाने के बाद से दोनों का ही बराबर आएगा। यहाँ पे अब सोनू की वर्तमान आयु आई है, इसमें से भी हम लोग 5 साल घटा देंगे। अब देखिए शर्त में हमारा पहला क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी किसकी? नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु से 3 गुनी थी। यानी नूरी की आयु ये है और सोनू की आयु ये है। तो ये नूरी की 3 गुनी पहले से है और हमको दोनों को बराबर दिखाना है। नूरी की जो आयु है ये 3 गुनी पहले से है और बराबर दिखाना है। तो हम लोग 3 से गुणा किस में करेंगे? इसमें करेंगे, सोनू की आयु में। तब जाकर हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। तब देखिए x - 5 इक्वल टू, अब देखिए 3 में y से गुणा करेंगे 3y हो जाएगा। 5 में 3 से गुणा करेंगे तो -15 हो जाएगा। अब यहाँ पे x ये 3y प्लस में इधर लाएंगे इक्वल टू की इधर, तो माइनस में हो जाएगा। और -15 ये प्लस में है, माइनस में है 5, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब देखिए x - 3y इक्वल टू -15 में से है +5, यानी हम लोग का माइनस और प्लस का होता है, माइनस होता है, लेकिन जो चिन्ह में जो अंक चिन्ह में बड़ा होता है उसी चिन्ह का वही चिन्ह लगता है। तो हमारा चिन्ह में क्या है? ये माइनस कर देंगे 15 में से 5 जाएगा 10 हो जाएगा। चिन्ह में से बड़ा कौन है? 15 है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब आइए हम शर्त नंबर 2 लिखते हैं। हम शर्त नंबर 2 लिखेंगे। शर्त नंबर हमारा 2 क्या है? ये बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी 10 वर्ष अब आगे का बोल रहा है, वर्तमान में 10 वर्ष आगे का बोल रहा है, भविष्य में। तब इसको क्या करेंगे? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अब इसको देखिए, अब क्या बोल रहा है? 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष भविष्य हमको ले जा रहा है, यानी 10 वर्ष आगे ले जा रहा है। वर्तमान वर्ष से 10 वर्ष आगे ले जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? जब आगे ले जा रहा है तो हम लोग दोनों को वर्तमान आयु में प्लस कर देंगे 10 वर्ष, तो x प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू y प्लस 10 कर देंगे। अब बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूर की
नूरू की आई सोनू की आई से दोगुनी थी, यानी किसकी दोगुनी थी? नूरी की। तो अब इसको हम लोग, जब नूरी की आई पहले से ही बराबर है यानी इससे ये दोगुना है, तो हम लोग को दोनों को बराबर दिखाना है। तो दो सम गुणा किस में करेंगे? इसमें करेंगे हम, सोनू की आई में। तब देखिए x प्लस 10 इक्वल टू, अब 2 में y से गुणा करेंगे तो 2y, 10 में 2 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे x 2 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में है, इक्वल टू 20, 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तब देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 20 में से 10 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 10। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्वेश्चन है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग को 4 विधि पढ़ना होता है। 4 विधि कौन कौन सा? एक होता है ग्राफीय विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता है विलोपन विधि, चौथा होता है वज्र गुणन विधि। तो ये चारों विधि में से हम लोग अभी इस दोनों समीकरण को किसी भी विधि से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए हम लोग इस समीकरण को, ये पेज खत्म हो गया है तो आइए इसको पलटते हैं। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को एक बार देख लेते हैं। समीकरण एक हमारा क्या है? x माइनस 3y माइनस 10, और ये दूसरा समीकरण x माइनस 2y प्लस 10। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण हम x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 समीकरण पहला था, और दूसरा समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये समीकरण दूसरा था। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किससे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि दो समीकरण हमारे पास है, दो समीकरण है, और एक तीसरा समीकरण हम लोग को ज्ञात करना होता है। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें से कोई भी एक समीकरण लेंगे। जैसे हम समीकरण ले रहे हैं 2 से, कितना? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ले रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब इसको देखिए x इक्वल टू 10, ये प्लस में है, माइनस 2y प्लस में उधर जाएगा तो सॉरी यहाँ माइनस 2 माइनस में है और उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम? इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 3 में हमारा x का मान आधा तो आइए गया है, आधा थोड़ा बहुत x का मान मिल गया। अब समीकरण 3 को हम ले जाके रखेंगे समीकरण 1 में। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले लिख लेंगे x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। अब इस हम x का मान क्या करेंगे? समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यानी x के जगह पर क्या लिखेंगे? 10 प्लस 2y। तो यानी x है तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे? 10 प्लस 2y। अब यहाँ माइनस 3 है तो माइनस 3 इसको रख देंगे, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। अब देखिए ये 10 प्लस में है, अब इसको इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2y माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस का चिन्ह रहता है। माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा। तो और यहाँ पे देखिए 2y में से 3y जाएगा तो माइनस 3y बच जाएगा, यानी 2 y में से 3 y जाएगा तो माइनस y आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, तो यहाँ पे 10 10 20 हो जाएगा और माइनस। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान हमारा कितना आ गया? y का मान 20 हो जाएगा। अब देखिए अब y का मान हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो हमारा समीकरण 3 क्या है? x बराबर
10 प्लस 2y, यानी x बराबर 10 प्लस 2 गुणे y का मान 20 है तो 20 कर देंगे, तो हम y की जगह 20 लगा रख देंगे, तो x बराबर 10 प्लस 20 दूना 40 हो जाएगा, यानी x का मान जो आएगा 50 होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः अब देखिए थोड़ा बहुत हम पिछले पेज में ले चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग माने थे कि नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, यानी x का मान जो है वो नूरी का है, यानी x का मान हमारा आया था 50, वो नूरी का आयु हो जाएगा, और सोनू का आयु आया था 20, यानी y का मान 20 आया था, वो सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु हम लोग क्या माने थे, x माने थे, हमारा x कितना है 50, यानी नूरी की वर्तमान आयु हमारा कितना आ जाएगा 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु हम कितना माने थे y, सोनू की वर्तमान आयु हम लोग कितना माने थे y का मान कितना आया है 20 वर्ष। हमारा यही आंसर होगा। ये हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछता है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, जो कि इतना सॉल्व करना होता है।